हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मैग्नेट साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 वेक्टर। ठीक है ना? क्या नाम है चैप्टर का? वेक्टर। देखना, क्लास 12th का जो चैप्टर है वो क्या है? चैप्टर नंबर 10 है। उसका नाम क्या है? वेक्टर। ठीक है, आज अपन इस क्लास में इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। तो देखना, इस वाले चैप्टर में अपन पढ़ रहे हैं वेक्टर। नाम आ रहा है वेक्टर। अपने पास में दो फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, दो भौतिक राशियां होती हैं। उसमें सबसे पहली जो अपनी राशि होती है वो होती है क्या? सदिश राशि, जिसे अपन बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है क्या? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। सदिश राशि कौन सी होती है? सदिश राशि की डेफिनेशन क्या होती है? एक तो होती है सदिश और दूसरी क्या होती है? अदिश राशि। अपने सब्जेक्ट में सदिश और अदिश राशि होती है। अब फिजिक्स के अंदर एक अपने पास में एक टेंसर क्वांटिटी और होती है, परदिश राशि जिसे अपन बोलते हैं। अपने मैथ में वो चलती नहीं है, तो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि कौन सी होती है? जिसके अंदर दिशा के साथ साथ में क्या होती है? परिमाण की भी आवश्यकता होती है। वह राशि जिसमें दिशा के साथ साथ में क्या होता है? परिमाण होता है, या फिर परिमाण के साथ साथ में दिशा की आवश्यकता होती है, उससे अपन बोलते हैं सदिश राशि। ठीक है क्या? अब यहाँ पे नया नाम आ रहा है, एक तो दिशा और एक आ रहा है परिमाण। इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। उससे पहले अपन देख लेते हैं कि सदिश राशियां होती कौन सी हैं। जैसे अपने पास में एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, जैसे वेग हो गया, ठीक है क्या? त्वरण हो गया और बल हो गया। ये सब क्या होते हैं अपने पास में? सदिश राशि के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है क्या? वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पे वेग, वेलोसिटी दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है, बल दिया हुआ है। तीनों के अंदर दिशा के साथ साथ में क्या होता है? परिमाण भी होता है। ठीक है ना? तो इन सबको अपन क्या बोल सकते हैं? सदिश राशि बोल सकते हैं। अब अदिश राशि, अदिश राशि कौन सी होती है? जिसके अंदर क्या होता है? केवल और केवल क्या? परिमाण। जिसके अंदर ओनली फॉर क्या होता है? परिमाण होता है। मैग्नीट्यूड जिसे अपन बोलते हैं, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड। इसमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। ठीक है क्या? समझ में आया होगा सबको कि सदिश राशि क्या होती है? जिसके अंदर वह राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ में दिशा की आवश्यकता होती है, जिसके अंदर डायरेक्शन के साथ साथ में क्या होती है? मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, रिक्वायर होती है। उससे अपन क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। इसका एग्जांपल वेग, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स हो गया। ठीक है ना? इसमें इन तीनों में डायरेक्शन के साथ साथ में क्या है? मैग्नीट्यूड भी है, या फिर मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी दी हुई है। तो ये सब वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आ जाएंगी। अब अदिश राशि का एग्जांपल जैसे अपने पास में क्या होता है? जैसे अपने पास में हो गया वर्क, हो गया मतलब कार्य। कार्य, एनर्जी बोल सकते हो तुम लोग। ठीक है क्या? ऊर्जा, एनर्जी को ऊर्जा बोलते हैं। दूरी बोल सकते हैं। ठीक है क्या? समय हो गया। जैसे इन सब में क्या होता है? अदिश राशि के अंदर, कार्य के अंदर ओनली फॉर मैग्नीट्यूड होता है, ऊर्जा के अंदर भी मैग्नीट्यूड, और दूरी के में भी, और समय में भी। सब में मैग्नीट्यूड ही होता है, परिमाण ही होता है। अब अपने पास में नए नाम आए हैं, एक तो डायरेक्शन आई है और एक परिमाण आया है। तो देखते हैं अपन परिमाण क्या होता है और डायरेक्शन क्या होती है। मेरे हिसाब से सदिश और अदिश राशि में किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, तुम लोग आराम से पहचान कर सकते हो। एक नंबर में पूछा जाता है अपने पास में अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर कि सदिश राशि दिए हुए होंगे तुम लोगों को 4 ऑप्शन, और उनमें तुम लोगों को और क्या करना है? देखना है कि इन 4 ऑप्शन में से सदिश राशि का, वेक्टर क्वांटिटी का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है क्या? तो अब देखते हैं अपन वेक्टर क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होता है। ठीक है क्या? देखते हैं, चलो।
क्या देख रहे हैं, सबसे पहले अपन दिशा की बात कर लेते हैं, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है क्या। ये कोई अपने पास में क्या दिया हुआ है, ये यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, और इससे अपन एक नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, रेखाखंड बोल सकते हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ पे एक और पॉइंट लगा दूंगा तो ये रेखाखंड हो जाएगा, ठीक है क्या। तो अपने को अब क्या करना है, डायरेक्शन का पता करना है। तो डायरेक्शन का पता करने के लिए मैं क्या कर देता हूं, इधर वाली साइड में एरो का साइन डिनोट कर देता हूं, जिससे अपने को पता चल जाएगा कि इसकी जो डायरेक्शन होगी ना वो कहां, किस किधर वाली साइड से किधर वाली साइड है। यहां पर ये क्या है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है क्या, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन है यहाँ पे, ठीक है क्या। तो ये डायरेक्शन का पता चल गया। और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड परिमाण, परिमाण का मतलब ये है कि मेरी कितनी हाइट है, ठीक है ना। मेजरमेंट तुम लोग बोल सकते हो किसी का भी, जैसे दूध हो गया अपने पास में, दूध है वो जैसे 5 kg हो गया, 10 kg हो गया, चीनी हो गई अपने पास में, जो मात्राएं होती है ना, मतलब केजी के अंदर दिया हुआ होता है या फिर लीटर के अंदर दिया हुआ होता है। जैसे मेरी सेंटीमीटर में जैसे हाइट हो गई, या फिर तुम लोग बोलते हो 5 फुट 2 इंच, तो वो सब किस में आता है, परिमाण के अंदर आता है। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूं कि ये क्या है, 5 मीटर डिस्टेंस कहा, लेफ्ट टू राइट चला है, ठीक है। तो यहां से डायरेक्शन का भी निर्धारण हो गया, और क्या हो गया, क्या हो गया, और मैग्नीट्यूड परिमाण का भी निर्धारण हो गया। तो अपन बोल सकते हैं ये ए है पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो अपन बोल सकते हैं इसे क्या, ए बी का वेक्टर। क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का वेक्टर। अपन ने पढ़ लिया क्या क्या, एक तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, और स्केलर अदिश राशि को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है क्या। तीसरी होती है वो टेंसर होती है, टेंसर क्वांटिटी, वो अपने सिलेबस में नहीं चलती मैथ के अंदर, वो फिजिक्स के अंदर चलती है तुम्हारी 11th क्लास के अंदर, तो वो वाली नहीं पढ़ेंगे। अपन ने पढ़ी है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि और अदिश राशि, तो उनके बारे में बता दिया मैंने। अब देखो अपने पास में क्या होता है, अलग अलग टाइप होते हैं किसके, वेक्टर के, वेक्टर के टाइप्स हैं अपने पास में, देखते हैं कौन से होते हैं। सदिश के प्रकार, सदिशों के प्रकार, सदिशों के प्रकार, उसमें सबसे पहले अपने पास में जो सदिश का जो टाइप होता है ना, वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर बोल सकते हैं अपन इंग्लिश के अंदर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, उसमें जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है, शून्य सदिश, जिसे अपन हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या होता है, एक ही होता है। नॉर्मली जैसे डॉट है ना, यहाँ पे डॉट मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है और एंडिंग पॉइंट भी यही है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर बोलते हैं। और जीरो वेक्टर को ओ वेक्टर से डिनोट करते हैं अपन, ठीक है क्या। व्यक्त किससे करते हैं अपन, जीरो वेक्टर से करते हैं, ठीक है क्या। ओ वेक्टर बोल दो, जीरो वेक्टर बोल दो, तो डेफिनेशन नॉर्मली क्या हो जाएगी, जिसका प्रारंभिक बिंदु और क्या अंतिम बिंदु एक ही होता है, उससे अपन शून्य सदिश बोलते हैं। मतलब नॉर्मली जो डॉट टाइप में होता है ना, उससे अपन क्या बोलते हैं, जीरो सदिश बोलते हैं, शून्य सदिश बोलते हैं। समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। 2 नंबर पे अपने पास में आ रहा है सह आदिम सदिश, सह आदिम सदिश, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर, ठीक है क्या। को इनिशियल वेक्टर सह आदिम सदिश, सह आदिम सदिश की परिभाषा क्या होती है, एक ही बिंदु से निकलने वाले अनेक सदिश, क्या, एक ही बिंदु से, एक ही बिंदु से निकलने वाले अनेक सदिश, उसे अपन क्या बोलते हैं, सह आदिम सदिश बोलते हैं। जैसे ये जितने भी दिए हुए वेक्टर सदिश ए बी सी डी, मतलब एक ही बिंदु से निकलने वाले सारे सदिश, मतलब एक ही पॉइंट से जाने वाले
ऑल वेक्टर अपने पास में होंगे ना, उसे अपन क्या बोल देंगे, कोइनिशियल वेक्टर बोल देंगे, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एक होता है और बाकी अदर अपने पास में क्या निकल जाते हैं, वेक्टर्स निकल जाते हैं, उससे अपन क्या बोलते हैं, कोइनिशियल वेक्टर बोलते हैं, सह आदिम सदिश बोलते हैं। समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। दो वेक्टर पढ़ लिए अपन ने टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर। पहला है शून्य सदिश, जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही होता है, उसे अपन बोलते हैं शून्य सदिश। और सह आदिम सदिश क्या होता है, जिसका क्या होता है, एक ही बिंदु से निकलने वाले अनेक सदिश होते हैं, उससे अपन क्या बोलते हैं, सह आदिम सदिश बोलते हैं। देखना तीसरा टाइप क्या है वेक्टर का, वेक्टर का तीसरा टाइप क्या है, देखना 3 नंबर पे अपने पास आ रहा है संरेख सदिश। संरेख सदिश से पहले अपन पढ़ लेते हैं स्थिति सदिश पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। संरेख सदिश से पहले अपन पढ़ लेते हैं स्थिति सदिश। स्थिति सदिश जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, स्थिति सदिश क्या होता है, जैसे अपने पास में कोई एक्स वाई प्लेन है, ये लो, ये एक्स प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है क्या। इसके अंदर क्या होगा, एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट होगा अपने पास में, कोई भी बिंदु हो सकता है, ठीक है क्या। उसका क्या होगा, मूल बिंदु के सापेक्ष, स्थिति सदिश की डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी, ये ओ मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु के सापेक्ष मूल बिंदु से और पी पॉइंट तक की जो दूरी होती है ना, बीच की जो दूरी होती है, उससे अपन क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश बोलते हैं। मूल बिंदु से पी बिंदु तक की दूरी, उससे अपन क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश बोलते हैं, ठीक है क्या। ये कोई भी पॉइंट हो सकता है अपने पास में, एक्स वाई और जेड। आर वेक्टर होता है ना, वो कौन सा वेक्टर होता है अपने पास में, पोजीशन वेक्टर होता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, और क्या होगा, पी पॉइंट तक की डिस्टेंस होगी, उसे अपन क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। समझ में आ गया होगा सबको। अब देखते हैं इसमें अपन फाइंड कैसे करेंगे। अपने को बोलते ओपी वेक्टर फाइंड करना है, आपको क्या करना है, ओपी वेक्टर फाइंड करना है। तो ओपी वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, फाइनल में से अपने को माइनस करना होगा इनिशियल को। किसको, फाइनल पॉइंट में से माइनस करना है तुम लोगों को, किसमें, ओ वेक्टर को। तो पी वेक्टर माइनस ओ वेक्टर, जब भी तुम लोगों को पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के लिए बोले तो तुम लोगों को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेना है और फाइनल में से माइनस कर देना है, किसको, इनिशियल पॉइंट को, उससे अपन बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है क्या। अब देखते हैं इसके बाद में अपन, समझ में आ गया होगा ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है। 3 टाइप हो गए, चौथा टाइप देखते हैं अपन कौन सा है। चौथा टाइप अपने पास में यूनिट वेक्टर, जिसे अपन बोलते हैं मात्रक सदिश या फिर इकाई सदिश। ठीक है क्या, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसका परिमाण क्या होता है, एक होता है, मैग्नीट्यूड जिसका क्या होता है, 1 होता है, उससे अपन क्या बोलते हैं, मात्रक सदिश बोल सकते हैं या फिर यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं। परिमाण क्या होना चाहिए, जिसका परिमाण इकाई होता है या फिर एक होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, मात्रक सदिश बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड होता है, जैसे कोई भी वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर, ठीक है क्या, आई के प्लस जे के प्लस के, ठीक है क्या। तो यूनिट वेक्टर तुम लोगों को फाइंड करना मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, ये 1 नंबर में हमेशा पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, मात्रक सदिश से, यूनिट वेक्टर से। क्या अपने पास में अपने को क्या फाइंड करना है, मात्रक सदिश फाइंड करना है। तो मात्रक सदिश को केप से बोलते हैं अपन, ए केप बराबर फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला है। तो तुम लोगों को इस वाले क्वेश्चन में मात्रक सदिश फाइंड करना, ए वेक्टर दिया हुआ है,
और मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है, जैसे दिया है हुआ है यहाँ पे, तो तुम लोगों को क्या फाइंड करना है, परिमाण फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो क्या करोगे तुम लोग, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के यहाँ पे जो भी दिया हुआ है उसे अंडर रूट के अंदर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है क्या, वहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये वाला इस वाले क्वेश्चन का आंसर अपने को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर तो सेम का सेम आई के प्लस जे के प्लस के और अपोन में क्या कर देंगे अपन, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब इसका सबका आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई कैप का गुणांक क्या है, यहाँ पे एक है, तो एक का स्क्वायर एक अंडर रूट के अंदर, एक प्लस एक सबकी वैल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक एक और एक है। तो यहाँ पे अपने पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आई के प्लस जे के प्लस के अपोन में अंडर रूट। ठीक है क्या, तो ये था अपने पास में क्या, मात्रक सदिश। अब अपने पास में लास्ट बचा हुआ है एक सरेख सदिश और बचा हुआ है, वो और पढ़ लेते हैं अपन। ये समझ में आ गया होगा मात्रक सदिश क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए के बराबर ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का परिमाण। ठीक है, अब देखना लास्ट एक और बचा हुआ है, सरेख सदिश कोलिनियर वेक्टर। 5 नंबर पे अपने पास में आ रहा है संरेख सदिश कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, अपने पास में कोई दो वेक्टर होंगे, ठीक है क्या, वो क्या होंगे आपस में, क्या होंगे, पैरेलल तो होने चाहिए। तुम लोग बोल दोगे कि उसे तो अपन पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं, लेकिन पैरेलल वेक्टर में क्या होता है, अपने पास में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम रहते हैं। क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। उसके अंदर डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। लेकिन सरेख जो सदिश होता है, कोलिनियर वेक्टर होता है, उसके अंदर अपने पास में मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन होती है ना, वो डिफरेंट हो सकती है। कैसी भी अपने पास में क्या हो सकती है, डायरेक्शन हो सकती है और कैसा भी परिमाण हो सकता है उनका, बस वो वेक्टर क्या होने चाहिए, आपस में पैरेलल होने चाहिए। उससे अपन क्या बोलते हैं, सरेख सदिश बोलते हैं। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से क्या बोल रहा हूं मैं, सरेख सदिश के अंदर, कोलिनियर वेक्टर के अंदर, कि कोई दो वेक्टर होंगे ना, वो क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है वो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं तुम्हारे पास, ठीक है क्या, उससे अपन क्या बोलेंगे, सरेख सदिश बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे ये दिया हुआ है, ये ए वेक्टर दिया हुआ है और ये बी वेक्टर दिया हुआ है, इससे अपन क्या बोल सकते हैं, सरेख सदिश बोल सकते हैं। जैसे इसकी डायरेक्शन उधर वाली साइड में है, तो इसकी सारी डायरेक्शन है वो इधर वाली साइड में है, लेकिन ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, ये सरेख सदिश हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से सरेख सदिश सबको समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं, इसमें एक कंडीशन होती है, ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर। ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर बहुत ही मोस्ट है, इससे अपन पता कर सकते हैं कि कोलिनियर वेक्टर क्या होता है ना। ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर का मतलब क्या है, अपने पास में देखो कोई भी, जैसे ये दिया हुआ है, ये ए वेक्टर दिया हुआ है, और ये वाला है वो क्या है, 2b वेक्टर बोल सकता हूं मैं इसे, मतलब इसका दुगना बोल दो या फिर 2a वेक्टर बोल दो। मतलब ए वेक्टर दिया हुआ है ना, इसका क्या है, 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है। ठीक है, तो यहां से पता चल रहा है ना कि ए वेक्टर है ना, वो क्या है, लेमडा ऑफ बी वेक्टर है। लेमडा यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है, अपने पास में कोई भी, माइनस में प्लस में सारी वैल्यूज हो सकती है। ठीक है क्या, मेरे हिसाब से आज की क्लास में तुम लोगों को वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर के टाइप क्या होते हैं, वो सब समझ में आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, अपनी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, पूरी वीडियो जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैग्नेट साइंस क्लासेस। थैंक यू।